ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। सफेद मार्बल से बनी ये इमारत आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। हम सब जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि शाहजहां की कहानी सिर्फ इस सफेद ताजमहल पर खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि शाहजहां इसके ठीक सामने यमुना नदी के उस पार एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन काले रंग का, द ब्लैक ताजमहल। एक ऐसी इमारत जो सफेद ताज की परछाई होती। सोचो अगर वो बन जाता तो कैसा दिखता, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। क्यों? क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी, या फिर औरंगजेब ने अपने पिता का ये आखिरी सपना तोड़ दिया था? आज हम खोदेंगे इतिहास के सबसे गहरे राज को। इस राज की शुरुआत होती है साल 1665 में। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों का राज था और दुनिया भर से ट्रैवलर्स यहाँ की दौलत देखने आते थे। उन्हीं में से एक था फ्रेंच ट्रैवलर और हीरो का व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट टवेर्नियर। टवेर्नियर ने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा जिसने इतिहासकारों को हिला कर रख दिया। उसने लिखा कि शाहजहां ने सिर्फ मुमताज के लिए मकबरा नहीं बनवाया था, बल्कि वो अपने लिए भी यमुना के दूसरी तरफ एक मकबरा बना रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शाहजहां चाहते थे कि उनका मकबरा ब्लैक मार्बल यानी काले पत्थर से बने। टेवर्नियर के हिसाब से प्लान ये था कि दोनों ताजमहल्स को एक सिल्वर ब्रिज, चांदी के पुल से जोड़ा जाएगा। एक तरफ मुमताज और दूसरी तरफ शाहजहां। एक सफेद, एक काला, एक रोशनी, एक अंधेरा। सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन टेवर्नियर ने दावा किया था कि उसने वहां काम शुरू होते हुए देखा था। अगर टेवर्नियर सच बोल रहा था तो वो ब्लैक ताजमहल बनना कहाँ था? ताजमहल के ठीक पीछे यमुना नदी के उस पार एक जगह है जिसे आज हम मेहताब बाग कहते हैं। कई सालों तक ये जगह मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। 1990 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खुदाई शुरू की तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। उन्हें वहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, फाउंटेन सिस्टम मिला और काले पत्थर मिले। लोगों को लगा कि बस सबूत मिल गया, ये वही काले पत्थर हैं जिनसे ब्लैक ताज बनने वाला था। खबर आग की तरह फैल गई कि टेवर्नियर सही था, लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। जब साइंटिस्ट्स ने उन काले पत्थरों की जांच की तो सच कुछ और ही निकला। पता चला कि वो पत्थर असल में काले थे ही नहीं, वो सफेद संगे मरमर ही थे जो सदियों से मिट्टी और पानी में दबे होने की वजह से काले पड़ गए थे। फंगस और मॉस ने उन्हें काला कर दिया था। तो क्या टेवर्नियर झूठ बोल रहा था? जरूरी नहीं। हिस्टोरियंस का मानना है कि मेहताब बाग में ब्लैक ताज नहीं, बल्कि एक बड़ा रिफ्लेक्शन पूल, पानी का तालाब बनाया गया था। शाहजहां सिमेट्री के दीवाने थे। जब रात को शांत पानी में ताजमहल की परछाई पड़ती थी तो वो परछाई ही ब्लैक ताज जैसी दिखती थी। शायद शाहजहां का इरादा कोई बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि इल्यूजन, भ्रम क्रिएट करने का था। एक ऐसी परछाई जो हमेशा ताज के साथ रहे। लेकिन दोस्तों, ब्लैक ताज की थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक सबूत आज भी ताजमहल के अंदर मौजूद है। जब आप ताजमहल के मेन चेंबर में जाएंगे तो देखेंगे कि मुमताज महल की कब्र बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है, लेकिन शाहजहां की कब्र वो साइड में थोड़ी अजीब तरह से रखी गई है। पूरा ताजमहल परफेक्ट सिमेट्री में बना है, हर चीज बराबर है। तो फिर बादशाह की कब्र साइड में क्यों? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शाहजहां का प्लान वहां दफन होने का था ही नहीं। उन्हें तो नदी के उस पार अपने ब्लैक ताजमहल में दफन होना था। लेकिन किस्मत ने बाजी पलट दी। 1658 में शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया। औरंगजेब का कहना था कि शाहजहां ने ताजमहल पर पहले ही खजाना खाली कर दिया है, अब दूसरे ताजमहल के लिए पैसा नहीं बचा। शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने बस उस खिड़की से बैठकर ताजमहल को देखते हुए बिताए। शायद वो सिर्फ मुमताज को याद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने उस अधूरे सपने, उस ब्लैक ताज को भी ढूंढ रहे थे जो कभी बन नहीं पाया। तो दोस्तों, ब्लैक ताज सच था, ये बस एक कहानी। आर्कियोलॉजी कहती है ये मिथ है, लेकिन शाहजहां का जुनून और ताज की बनावट कहती है कि शायद, बस शायद, ये सपना सच हो सकता था। आपको क्या लगता है? क्या यमुना के उस पार काला ताजमहल होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इतिहास के पन्ने खोलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।